इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रूट फोर्स क्या होता है, ये किस बला का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेब पेज दिखाना चाहूँगा। ये है एक टिपिकल सा वेब पेज। यहाँ पे ये मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है और यहाँ पे ये मुझसे मेरा पास पूछ रहा है। यहाँ पे लॉगिन बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अगर मेरा यूज़र और मेरा पास सही होगा तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो अब मान लीजिए कि आपको अपनी या अपने दोस्त के यूज़र नेम का तो पता है लेकिन आपको उसका पास नहीं पता है। तो यहाँ पे जो चीज़ काम में आती है उसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये यूज़र और ये पासवर्ड सर्वर तक कैसे जाते हैं। तो जब आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन, a post request is sent to the server। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में मेनली काम आने वाली दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, गेट और पोस्ट। जैसा कि इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि गेट मतलब कुछ चाहिए मुझे और पोस्ट मतलब कुछ देना है मुझे। यानी कि गेट मतलब डाउनलोड समथिंग एंड पोस्ट मतलब अपलोड समथिंग। तो जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्रेडेंशियल्स आपके सर्वर के पास चले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब हम एक यूज़र नेम को ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे। तो इसके लिए हैं 4 रिक्वायरमेंट, इन सबको मैं लिखे दे रहा हूँ। पहली रिक्वायरमेंट आईपी, दूसरी रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट का प्रोटोटाइप और तीसरी एवं सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुमको ब्रूट फोर्स करने के लिए चाहिए वो है यूज़र नेम और एक पासवर्ड लिस्ट, और या फिर हिंदी का और लिख देता हूँ, इंग्लिश के और का मतलब तो एक चीज़ और पास लिस्ट। और चौथी चीज़ जो हमें चाहिए एक टूल। हम ये तो कर नहीं सकते कि एक एक करके पासवर्ड ट्राई करें, तो हम एक टूल की सहायता से इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। वो टूल अपने आप से ही लिस्ट के सारे पासवर्ड को एक एक करके ट्राई कर लेगा। अगर उस लिस्ट में उसका पासवर्ड मौजूद होगा तो वो हमें बता देगा कि ये है पासवर्ड। तो चौथी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं तीसरे को बता चुका हूँ, लेकिन तब भी ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। वो चीज़ का नाम है हाइड्रा। अब इस हाइड्रा को सुन के कैप्टन अमेरिका वाला हाइड्रा मत समझ लेना, ये वो हाइड्रा नहीं। ये एक टूल है जो कि TSC यानी कि द हैकर कम्युनिटी ने बनाया था। ये टूल इस समय काफ़ी पुराना हो गया है, पर तब भी इस टूल का यूज़ आजकल इसलिए होता है, सबसे आजकल होता है क्योंकि SSH, FTP, SMB और भी बहुत सारा झमेला, जितने भी प्रोटोकॉल मेनली यूज़ होते हैं इंक्लूडिंग HTTP, वो सारे प्रोटोकॉल हाइड्रा सपोर्ट करता है। और हम इस ट्यूटोरियल में इसी टूल का यूज़ करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करके एक पासवर्ड गैदर करेंगे। अब इस चीज़ को मैं अपने सर्वर पे करूँगा।
अब जो लोग इस चीज़ को किसी और की वेबसाइट पे करने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से वार्निंग कि ये सब चीज़ें एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। इसको लोकल सर्वर पे आप ट्राई कर सकते हैं। कृपया इसे वेब किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्राई ना करें। तब भी अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या किसी के ऊपर भी जाके ट्राई करना चाहता है तो भाई करो, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अब इसमें से एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट का प्रोटोटाइप कैसा होता है। तो रिक्वेस्ट का जो प्रोटोटाइप होता है वो बेसिकली देखिए, रिक्वेस्ट का प्रोटोटाइप कुछ ऐसा होता है। यूज़र नेम इक्वल्स टू नेमिश एंड पास इक्वल्स टू ASDF 123। जो भी पासवर्ड हो वो इस तरीके की रिक्वेस्ट में से सर्वर के पास चला जाता है। तो अगर कोई बंदा इस वीडियो को देखने के बाद नहीं समझ पाए कि हम कैसे किसी वेबसाइट की पोस्ट रिक्वेस्ट जिससे सारे के सारे क्रेडेंशियल्स उस वेबसाइट के पास जा रहे हैं निकाल लें, तो मैं उनको कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ जिनसे आप किसी भी वेबसाइट की पोस्ट रिक्वेस्ट निकाल सकते हैं। आप लोग बर्ब सूट नामक एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट बना लीजिए, परमानेंट भी आप बना सकते हैं। टेम्परेरी प्रोजेक्ट बना लीजिए, इंटरसेप्ट को ऑन कर दीजिए। जो लोग बर्ब सूट के बारे में नहीं जानते हैं वो कृपया कमेंट कर दें, उनको मैं अगले वीडियो में बर्ब सूट के बारे में बता दूंगा। इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद ब्राउज़र खोल लीजिए, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर जाइए और कोई भी गलत क्रेडेंशियल्स यूज़र नेम और पासवर्ड के बॉक्स में गलत क्रेडेंशियल्स भर के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे बर्ब सूट में आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट दिखाई देगी। अगर कई सारी पोस्ट रिक्वेस्ट दिखाई दे रही हैं तो हर एक पोस्ट रिक्वेस्ट को देख लीजिए। उसमें से जिस पोस्ट रिक्वेस्ट में यूज़र नेम और पास या इसमें से कोई भी एक चीज़ हो, वहीं पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वहीं इस पोस्ट रिक्वेस्ट का प्रोटोटाइप होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन सी 4 चीज़ें हमें चाहिए किसी भी चीज़ को ब्रूट फोर्स करने के लिए। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। जो भी व्यक्ति इस चीज़ का प्रैक्टिकल अगर करना चाहता है तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि वो DVWA यानी कि डैम्ड वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता है। ये एक वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप वेबसाइट पेन टेस्टिंग कर सकते हैं अपने लोकल नेटवर्क पे। अगर आपको ये नहीं पता है कि DVWA को आप कैसे सेटअप करें तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।